Hello everyone. Today I am going to discuss about the minimum level learning syllabus for class 12th maths. So let us start with the first chapter the student have to complete, relations and functions. Full chapter they have to complete and it will cover around 5 marks और सैम्पल पेपर में एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है 2 मार्क्स का जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के साथ में है तो 7 भी काउंट कर सकते हैं बट मैं यूजुअली 5 लिया हूँ क्योंकि उसको मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंक्लूड किया हूँ सो स्टूडेंट हैव टू कंप्लीट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विद ऑल एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज एज पर रिवाइज सिलेबस क्योंकि कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है उसको नहीं करेंगे and the questions from my minimum level study material which is available in this website and I will provide the link in the description box right उसके बाद practice questions करेंगे जो कि मैंने अभी upload नहीं किया है chapter wise one by one I will upload and student have to complete that practice questions also then CBSE previous 10 years questions करेंगे तो ये 4 complete करेंगे इस chapter से so 5 marks ensure हो जाएगा then next inverse trigonometric function it is 3 marks question 3 marks का चैप्टर है जैसा कि मैंने बताया कि रिलेशन एंड फंक्शन में और इसमें एक इंटरनल चॉइस है क्योंकि दोनों एक ही यूनिट के हैं तो अगर उसको मैं 5 बोल रहा हूँ तो इसको 3 तो दोनों मिला के 8 मार्क्स के हैं तो इसमें भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल में वो कंप्लीट करेंगे देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस देन सीबीएसई प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस इस चैप्टर में ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो पिछले 2 साल से डिलीटेड है अभी भी सीबीएसई में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स उसको भी कंप्लीट करेंगे राइट नाउ नेक्स्ट मैट्रिसेस फुल चैप्टर 5 marks and the student have to complete all examples and exercise as per revised syllabus और मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने अभी अपलोड नहीं किया है आई विल अपलोड वेरी सोन इन द कमिंग डेज देन सीबीएसई प्रीवियस 10 years questions so you will cover 5 marks so next determinant full chapter again 5 marks ये दोनों चैप्टर एक यूनिट के 10 मार्क्स के हैं तो ये कम ज़्यादा हो सकता है बट दोनों मिला के 10 मार्क्स हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज एज पर रिवाइज सिलेबस क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब इसमें डिलीटेड है एंड मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सीबीएसई प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फिफ्थ ये मेरा सीक्वेंस है देन फिफ्थ चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे फुल चैप्टर 8 मार्क्स कवर करेगा ये यूनिट 8 मार्क्स बिग वेटेज और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करेंगे एज पर रिवाइज सिलेबस क्योंकि इसमें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है पूरा डिलीटेड है काफ़ी 3 साल से डिलीटेड है एंड द स्टूडेंट हैव टू कंप्लीट मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल इसमें मैंने अपने मटेरियल में कुछ मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए हैं तो जो रिमीडियल स्टूडेंट है वो उसको नेगलेक्ट करेंगे इग्नोर करेंगे राइट नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच आई विल अपलोड वेरी सोन and CBSE previous 10 years questions. Next linear programming it will cover 5 marks. टोटल 8 चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है जो कि सीक्वेंस भी इसी ऑर्डर में रहेगा इसमें सारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करना एज पर रिवाइज सिलेबस इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो है वो अभी भी वो डिलीटेड है और बट देयर इज़ ए चांस सीबीएसई अगर दे दिया तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा और जो अनबाउंडेड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीटेड है सो मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मैं अभी अपलोड करूँगा इन द कमिंग डेज एंड सीबीएसई प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फुल चैप्टर सो इट विल कवर मिनिमम 4 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि पूरा कैलकुलस का एक बड़ा यूनिट है 35 मार्क्स का सो इसमें मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 6-7 भी हो सकता है सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन जो मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल में वो कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैं अपलोड करूँगा सीबीएसई प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद लास्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा जो कि 5 मार्क्स का है वेक्टर अलजेब्रा और 3D जो है ये दोनों एक साथ जॉइंट है और दोनों मिला के 14 मार्क्स के हैं तो ये आगे पीछे हो सकता है बट मिनिमम 5 मार्क्स के पक्का होगा और 6, 7, 8 भी हो सकता है
सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, और मेरे क्वेश्चंस, मेरे जो मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और सीबीएसई प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे. सो 8 चैप्टर अगर कंप्लीट करते हैं तो द स्टूडेंट विल कवर मिनिमम 40 मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स. And let us recapitulate. First they have to start from relation and function, then inverse trigonometric function and matrices, then determinants. यहाँ तक 18 मार्क्स कवर हो गया. सो इसके बाद प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग अगेन 5 मार्क्स का है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिक्स नहीं है, 4 मार्क्स मिनिमम, एंड वेक्टर अलजेब्रा इज आल्सो नॉट फिक्स्ड, इट इज़ मिनिमम 5 मार्क्स. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने सेलेक्टेड चैप्टर में से जो मैंने सेलेक्ट किया है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So let us recap, see that one. All remedial students have to complete these 8 chapters thoroughly with 100% perfection. 100% perfection से मतलब है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स है उसको कंप्लीट करना है, जो मिनिमम लेवल स्टडी मटेरियल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करना है, the practice questions which I am going to upload, that they have to complete, and CBSE 10 years previous questions. Then they can also concentrate on these topics: application of derivatives, NCERT important questions and objective type questions. इसमें मैंने tangent और normals के भी questions मैंने include किया है. वो बच्चे remedial students लोग उनको neglect करेंगे, ignore करेंगे, बाकी only for understanding के लिए मैंने रखा है. इंटीग्रल्स सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एंड द लास्ट 3D ज्योमेट्री एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इसमें भी मैंने प्लेन के क्वेश्चंस रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए नहीं है, और जो रिमीडियल स्टूडेंट है दे हैव टू नेगलेक्ट. सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे स्टडी मटेरियल में है, मिनिमम लेवल लर्निंग स्टडी मटेरियल. सो if the student will complete all these, I'm sure they will score more than 60 marks. So I wish you all the best, but before that let us see some very important note which I have mentioned in the my minimum level study material also. All remedial student must ignore the below questions, means this three, except inverse trigonometric property based questions, which is also included, as questions are given in CBSE sample paper for even last year also 21, 22, 22, 23, even 2021 में भी दिया था, और ये सारे इग्नोर करेंगे, right? So I wish you all the best for your future. Thank you very much.